गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सब काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। चलिए, आज का इस सेशन में हम आपके लिए कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए उन कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैं आपको हर एक शॉर्ट्स में, हर एक वीडियो में मैं आपके सामने एक ट्रिक लेके आ रहा हूँ। इसमें क्या रहेगा, कैलकुलेशन को आपका जो देखने का नजरिया है, मैंने दे दिया 2 + 4 + 8 + 3, तो अपना माइंड जैसे चलेगा यहाँ से जोड़ते जोड़ते जाएगा, इससे जोड़ते जोड़ते जाएगा। पर आप ऐसे करो, 4 और 2 ऐसे ऐसे जोड़ो इनको कि आप जल्दी से जल्दी इनको जोड़ पाओ। देखो 8 और 2 10, 10 4 14 और 3 17, ऐसे मतलब जोड़ तो यही रहे हैं, पर आ वही रहा है, पर आपका जो देखने का नजरिया है, देखने का जो तरीका है, वो अपन चेंज करना है। वो कब चेंज होगा? जैसे कि हर एक वीडियो में मैं आपके सामने छोटे छोटे ट्रिक्स को लेके आया हूँ। जैसे कि हम पहले मैं बताऊंगा आपको, इससे पहले मैंने बताया 5 का गुणा करने का और 5 का भाग देने की मेथड। आज मैं बता रहा हूँ 25 का गुणा करना और 25 का भाग देने की जो ट्रिक है। फिर आगे चलकर 99 का गुणा करने की ट्रिक आएगी, फिर आगे चलकर 11 का गुणा करने की ट्रिक आएगी, फिर आगे चलकर 111 का ट्रिक आएगी, फिर आगे चलकर 999 के गुणा करने की ट्रिक आएगी। ऐसे अगर हर एक छोटी छोटी चीज़ें में ट्रिक अगर आपको पता है तो इससे क्या रहेगा, कैलकुलेशन को ईजी रहेगा, कैलकुलेशन आपकी क्या रहेगी, ईजी रहेगी। मैं हर एक वीडियो में हर एक वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको क्या रहेगा, कैलकुलेशन को बहुत ही कम टाइम में आप कर पाओगे। जैसे कि आपको गुणा करना है 15 इंटू, जैसे कि 15 इंटू 17 करना है आपको, तो इसके करने के भी ट्रिक है। 15 और 16 करने की ट्रिक है। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स को मैं आपके सामने लाऊंगा। इसको करने की ट्रिक है कि 15 और 16 के बीच में 16 आता है, 16 का स्क्वायर करके उसमें से 1 माइनस कर देना है, 16 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर देना। अब ये ट्रिक कैसे बनी है, कहाँ से बनी है, मैं हर एक सोर्स में आपको बताऊंगा। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज करके आप कैलकुलेशन को मिनटों का काम सेकेंड्स में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारी वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आपको आज मैं बता रहा हूँ 25 से गुणा करना, किसी भी संख्या में 25 से गुणा करना और 25 से भाग देना, किसी भी संख्या में 25 से भाग देना, किसी भी संख्या में 25 से गुणा करना और 25 से भाग करने की क्या मेथड हो सकती है। देखो 25 से गुणा करने की ट्रिक है सबसे बेस्ट ट्रिक। मैं आपको पहले ट्रिक बता देता हूँ और उसके बाद ये ट्रिक बनी कहाँ से है उसको, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आओ अपनी ट्रिक पर। देखो मान लो 25 का गुणा हमें करना है, मान लो 25 का गुणा हमें करना है, कौन सा नंबर लें, 52 ले लेते हैं। 25 का गुणा हमें 52 में करना है। तो पहले 25 का गुणा करने की ट्रिक, मान लो 25 का मल्टीप्लाई हमें 52 में करना है, तो इसके लिए क्या ट्रिक रहेगी, देखो 25 का मल्टीप्लाई हमें 52 में करना है। तो देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 52 का में आपको देना है डिवाइड 4 का। अगर मैंने बताया था 5 की ट्रिक में, क्या बताया था 5 की ट्रिक में, किसी भी संख्या में 5 का गुणा करना है तो उसका करो आधा और एक जीरो बता दो, यानी किसका भाग दे रहे थे हम, वहाँ पे भाग दे रहे थे हम 2 का, पर यहाँ क्या है 5 नहीं है, यहाँ 25 है, तो यहाँ हम भाग देंगे 2 का नहीं, यहाँ पर हम भाग देंगे 4 का। पहले 5 में हम 2 का भाग दे रहे थे, 25 में हम 4 का भाग देंगे। ये ट्रिक में कंपैरिजन करके भी बता रहा हूँ, इससे क्या रहेगा, आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो 25 का गुणा हमें करना है 52 में, तो क्या करना है, 52 का हमें करना है, सबसे पहले 52 में हमें 4 का भाग देना है। तो क्या आएगा, क्या आएगा 13, क्या आया 13 आया ना। अब देखो 25 का गुणा हमें 52 में करना है, तो 52 पे करो 4 का भाग दो तो 13, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब 100 का मल्टीप्लाई करें क्या आ रहा, 13 से इसका आंसर आ रहा है। देखो कुछ नहीं करना है, इसका आप 4 का भाग दे दो और 2 जीरो पीछे बढ़ा दो, 4 का भाग दे दो 2 जीरो बढ़ा दो, 2 जीरो बढ़ाना मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 का गुणा करना है। यानी किसी भी संख्या में मान लो 25 का गुणा करना है तो उसमें 4 का भाग दो और 2 जीरो बढ़ाओ। 5 का गुणा करने क्या बताई थी मैंने, 2 का भाग दो और 1 जीरो बढ़ाओ। 25 में क्या है, 4 का भाग दो और 2 जीरो बढ़ाओ। ये कंपैरिजन में बता रहा हूँ, जिससे आपको डाउट क्लियर रहेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो 25 का गुणा मान लो आपको करना है, 25 का गुणा 24 में करना है, 25 का गुणा मान लो 24 में करना है, तो क्या करो 24 में 4 का भाग दो, 24 में 4 का भाग दो, तो क्या आ रहा 6 और 2 जीरो मन से बढ़ा दो, ये आ गया। कोई सा भी नंबर ले लो, 25 का गुणा मान लो आपको करना। अब आप बोलोगे कि जिस संख्या में 25 का गुणा हम 26 में करना है, अब 26 में 4 का डिवाइड तो होता ही नहीं है। आप बोलोगे 26 में 4 का डिवाइड तो होता नहीं है, 4 का डिवाइड करना है 26 में, तो कैसे करोगे, देखो 4 का डिवाइड करना है तो आप सिंपल सा 4 का डिवाइड दो पे, क्या आ रहा पॉइंट में आया तो पॉइंट में बताओ, 4 से 24 बचा कितना, आप बोलोगे 2 बचेगा, 4 से 24 2 भाग नहीं जाए उसका जीरो, और 4 पंजे 20, यानी क्या आया 6.5 इसका अपना आया। पर मैंने बोला कि इसमें 100 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 650 अपना आंसर आ जाएगा, 650 अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो ये होती है ट्रिक्स, आपको क्या कुछ नहीं करना। ये ट्रिक्स कहाँ से बनी अभी मैं बताऊंगा।
अब देखो 25 का गुणा हमें 26 में करना है, तो क्या करना है, 4 का डिवाइड करके 2 जीरो बढ़ाना है। आपको बस सिंपल सा करना यह है कि 4 का डिवाइड ही करना है। आप बोलोगे कि मैं इतना क्यों करूँ कि 4 का डिवाइड दूं और फिर 100 का गुणा करूँ, नहीं इससे अच्छा मैं इसका 125 देखो 4 का भाग जा रहा है, उसके लिए कितनी आसान ट्रिक है। देखो मान लो 36 में करना है, तो 36 में 4 का भाग दो, 4 नाम 36 और जो 2 जीरो बढ़ा दो, 900 आ जाएगा। मान लो आपको करना है 4 का, जिसमें 88 में 25 से गुणा करना है, तो आधा 4 का भाग दो तो 2200 अपना आंसर आ जाएगा। देखो कितना सिंपल हो गया है। अब ऐसी ट्रिक्स क्या रहती है, ये ट्रिक्स हमें मदद करती है कैलकुलेशन को फास्ट करने में, तो इसलिए इन ट्रिकों को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ ये ट्रिक बनी कहाँ से। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये ट्रिक बनी कैसे, तो क्योंकि अपना कहाँ से बनी, अगर वो चीज़ें आपको पता है तो उसको याद रखने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी या कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब ये ट्रिक बनी कहाँ से, हम इसी से समझते हैं। क्या करते हैं हम, 25 का गुणा 52 में करना है, तो देखो सिंपल सा, देखो 25 का गुणा 52 में करना है, तो देखो 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 52 लिख सकता हूँ। 100 डिवाइडेड बाय 4 52 लिख सकता हूँ। देखो 4 का डिवाइड 100 में दोगे तो फिर 25 आ जाएगा। 4 का डिवाइड 100 में दोगे फिर 25 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 100/4 कर दिया। अब देखो 4 का इसमें भाग दे दो। अब 4 को इसमें भाग दे सकता हूँ मैं पहले, अब पहले भाग दे दो। अब इसमें भाग दो, मैं इसमें भाग दे रहा था, इसमें मत दो, इसमें दे दो, तो क्या आ जाएगा 13। अब 13 का 100 में गुना करेंगे तो 1300 आंसर आ जाएगा। अब ये ट्रिक बनी बेसिकली ऐसे ही है, जैसे 5 का था ना, ऐसी ही ट्रिक है, पर आपको बस सोचने का जो तरीका है वो मेरे को चेंज करवाना है। क्वेश्चन को देखकर कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए आपको जो समझना है वो ये समझना है कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसको देखने का नज़रिया चेंज करो अपना, कि मैं इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। अगर ये आप प्रैक्टिस कर ले तो सेकंड्स में आप सवाल बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम 5 का 25 का हमें भाग देना है। मान लो 25 का हमें भाग देना है, अब आते हैं हम 25 का भाग देते हैं, तो किस तरीके से हम 25 का भाग देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 25 का गुणा करने की क्या मेथड रहती है। 4 का डिवाइड दो और 100 पीछे इंटू करो। जैसे कि मान लो आपको 25 का गुणा करना है, 25 का गुणा करना है 124 में, 25 का गुणा 124 में करना है, तो 124 में 25 का गुणा करना है, तो 4 का भाग दो, तो 4 से 12 और 4 एकम 4, तो 3100 यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखो कितनी जल्दी आ गया। तो ऐसे क्या रहता है, इन ट्रिक को याद करने पे ओरली हमें समझ में आ जाएगा, ओरली हम चीज़ को कर सकते हैं। जैसे कि और ट्रिक मैं आपको किसे बताऊंगा, जैसे कि मान लो आपको करना है 72 का गुणा करना है, हमें 8 में 72 का गुणा करना है, तो कैसे करोगे इसको, ओरल कैसे करोगे, वो भी मैं आपको हर एक सोर्स में, हर एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको हम कितनी तरीके से इजी कर सकते हैं। देखो आपको तरीका बहुत सारा है, 8 दूनी 16 का, 6 हासिल का, 1 8 56 और 1 ऐसे करके भी कर सकते हो। तो आपको इसको करना कैसा है, नजरिया कैसे चेंज करूंगा। देखो 8 का गुणा हमें 72 में करना है ना, तो क्या करो, 8 की 7 56, 560 और 8 दूनी 16, 560 और 16 576, यहाँ से आंसर आ चुका था। कितनी जल्दी इजी थे, मतलब ओरली कर दिया हमने। अब इसको आया कैसे, ये देखो 8 मैं बताऊंगा आगे चलकर, और ये 8 का गुणा हम 72 में कर रहे हैं, तो 72 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 70 + 2, 72 को 70 + 2 लिख सकता हूँ मैं। अब 70 हमने क्या किया, पहले 70 का गुणा 8 में कर लिया, 8 7 56 हुआ और 560 हो गया, वो 560 और 8 दूनी 16, ये हो गया क्या, 8 7 56 560 और 8 दूनी 16, 560 और 16 576 अपना आंसर यहाँ से आता। तो ये क्या रहेगा, तब आपके समझ में आएगा जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने पर हमारा डाउट क्लियर होते हैं बहुत सारे। क्या अच्छा ये ट्रिक हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी हम सोच सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालों में सोचोगे कि मैं इस सवाल को और किस तरीके से कर सकता हूँ, तो और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठते चले जाएंगे। अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि 25 का हम भाग देना है किसी भी संख्या में। 25 का मल्टीप्लाई तो हमने सीख लिया, 25 का भाग देना है हमें किसी भी संख्या में, तो उसके लिए क्या ट्रिक रहेगी। मान लो 25 का भाग देना है हमें किसी संख्या, तो पहले मैं आपको छोटे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। देखो 25 का भाग हमें मान लो 50 में ही देना है, पहले ट्रिक बताना है तो पहले लो लेवल से ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे तो बहुत ईजी है कि 25 दूनी 50, 2 आंसर। देखो आपको क्या करना है, 25 का भाग देना है, मतलब 25 का भाग देना है 50 में, 50 डिवाइडेड बाय 25। मैंने क्या बोला, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे 25 को आप लिख सकते हो, 25 को आप लिख सकते हो 100 इंटू 4, ऐसा लिख सकता हूँ। 4 का गुणा हम 100 में, 4 का भाग हम 100 में देंगे, फिर से 4 एकम 4 और 25 फिर आ जाएगा, ये फिर से ये आ जाएगा। अब 25, अब क्या करो, 4 का गुणा हम पहले क्या करो, इसमें 4 का गुणा कर लो, 25
4 5 20 कितना आया 200। अब बस 2 जीरो पीछे से हटानी है हमें। नहीं आया बस देखो एक बार और समझाता हूँ। 50 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। अब 50 डिवाइडेड बाय 25 में क्या किया मैंने, 25 को मैंने 100 और 4 ऊपर लिख दिया, क्योंकि 4 को जब 100 को डिवाइड करेंगे हम 4 से तो फिर 25 आ जाएगा, तो 4 को हमें ऊपर लिख दिया। तो 4 का पहले आप इंटू कर लो, 4 ऊपर लिखा तो 4 का पहले इंटू कर लो, तो 5 चौक 20 और 1 जीरो है तो 200, और 200 में अपन में 2 जीरो है सही, तो अपन में 2 जीरो के कारण वो 2 जीरो कट जाती है, तो इसलिए बच्चा क्या है 2। इसके लिए अब ट्रिक क्या है, अब देखो मैंने पहले इसका बेसिक बता दिया। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको। जो जिस भी नंबर में हमें 4 का गुणा करना है, जिस भी नंबर में हम 4 का क्या है, जिस भी नंबर में हमें 25 का भाग देना है, मान लो 50 में देना है, 500 में देना है, 5000 में देना है, किसी भी नंबर में हम 25 का भाग देना है, तो उसका क्या करो, जस्ट 4 का मल्टीप्लाई करो। किसी भी नंबर में 4 का भाग देना है तो 4 का भाग देना है तो मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करना है तो 4 का भाग दो। ये भी क्लियर रखना साथ साथ में, भाग देना है तो मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे अगर गुणा रहता है यहाँ पे तो यहाँ क्या करते हैं, भाग देते हैं। आया समझ में? तो 4 का हम गुणा करो, तो 4 5 20 200, और 200 में 2 जीरो पीछे से हटा दो, उसमें 2 जीरो बढ़ा रहते हैं, इसमें भाग में 2 जीरो हटाना है, ठीक है। मान लो 25 का भाग हमें देना है, 25 का भाग हमें देना है, 25 का भाग हमें देना है, मान लो कौन सा नंबर ले, 80 ले लेते हैं, ठीक है। 25 का भाग हमें 80 में देना है, तो क्या करो, इसमें आप क्या करो, इसमें आप 4 का गुणा करो, इसमें 4 का गुणा करो, तो 8 चौक 32 320, और हाँ इसमें 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा 3.20 अपना आंसर आएगा। कितनी जल्दी आ गया। तो कुछ नहीं करना है, जिस भी नंबर में करना है, मान लो 52 में करना है, आपका भाग देना है 25 का भाग देना है, 52 में 25 का भाग देना है, तो इसमें क्या करो, जिस भी नंबर में देते हैं उसका क्या करो, 4 का मल्टीप्लाई करो उसमें, तो 4 दूनी 8 बच्चे का कितना, कुछ नहीं बच रहा 4 5 20 208, और 208 आया ना, तो हमें इसमें क्या करते हैं 100 का डिवाइड करते हैं, तो इसमें 100 का डिवाइड करने की क्या बताई थी, पीछे से 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा दो, दो नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, 2.08 अपना आंसर आ गया। देखो कितनी जल्दी कितनी अच्छी तरीके से आप इसको कर पा रहे हो। देखो इसको एक बार, चलिए देखो क्या किया अपन ने, कुछ नहीं किया। अगर ये दोनों बात आप माइंड में रखना, मैं कंपैरिजन करके भी एक बार बता देता हूँ कि 25 का गुणा करने की और 25 का भाग देने की, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा आपके कॉन्सेप्ट एक। चलिए देखो, मान लो मैं 2 पार्ट लेता हूँ, पहले हमें देना है 25 का गुणा करने की, और फिर हम दे देंगे 25 का भाग देने की। एक कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। अब 25 का गुणा करने की, मान लो 25 का गुणा हमें करना है 60 में 25 का गुणा करना है मान लो, और फिर ये लिख लेना अपनी कॉपी में, 60 में ही 25 का भाग देना है। तो देखो इसके लिए ट्रिक क्या है, ये आपको तुलना करके बता रहा हूँ कि इन दोनों में तुलना कैसे रहेगी। 25 का गुणा हमें 60 में करना है, मैं आपको, आप कर सकते हो, हालांकि इजी रहेगा वो भी, पर आपको ट्रिक भी आनी चाहिए। क्या करते हैं हम, 25 का गुणा 60 में करते हैं तो क्या करना है, 25 का गुणा 60 में करना है, गुणा करते हैं तो भाग देना, और भाग करते हैं तो गुणा देना है। यहाँ पे 4 का, 25 में 4 याद रखना है और 5 में 2 याद रखना है, ठीक है। 25 में 4 है तो 25 में क्या करना है, जिस भी नंबर में हम देते हैं उसमें क्या करना है, 4 का डिवाइड करना है। तो इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो आप बोलोगे क्या आएगा, 15 आएगा, और 15 में 1 जीरो 2 जीरो मन से पीछे बढ़ा देंगे। आया समझ में, मतलब 100 का इंटू कर देना है। आया समझ में, गुणा करते हैं तो इंटू करना, मतलब लास्ट में जो भी 0 0 रहता है, 25 में 0 0 आएगा, 2 बार 0 आता है 25 में, और 5 में 1 बार 0 आता है। तो 25 में क्या करता है, इंटू करना है तो 4 का भाग दो और 2 जीरो मन से बढ़ाओ। अब 25 का हमें भाग देना है 60 में, तो क्या करना है, 60 का क्या करो आप, 4 का मल्टीप्लाई करो, 6 चुक 24 आया, और 2 जीरो मिस करो, याद कितनी जल्दी कर दिया। 4 का भाग दिया तो 6 चुक 24 240, और फिर 100 का हमें भाग देना है। 240 में क्या किया मैंने, 100 का भाग दिया, तो 100 का भाग देने की बहुत इजी ट्रिक रहती है। 100 का भाग हमें देना बहुत सिंपल रह जाता है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, मान लो 1 जीरो से 1 जीरो मत काटो भले आप, पीछे कितनी जीरो है, नीचे 1 और 2, तो पीछे से दो अंक गिनकर पॉइंट लगा दो, 1 और 2, तो कितने 2.40 यहाँ पे आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है। आप बोलोगे कि 2.4 और 2.40 इनमें क्या डिफरेंस है, यहाँ से आ रहा 2.4 और यहाँ से आ रहा 2.4, इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, ये दोनों नंबर सेम है। आप बोलोगे अब भी ये दोनों नंबर सेम है, अब भी ये दोनों नंबर सेम है, यानी आपको क्या समझिए, या 2.4 लिख दो या 2.400000 कितने भी जीरो बना दो पीछे,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों नंबर एक ही बात है, ये भी ध्यान रखना हमेशा। 2.4 या 2.400000, ये एक ही बात है। हाँ, आप नंबर के पीछे कितने भी जीरो लगा सकते हो। आप बोलोगे कि मैं 2.004 कर दूं, ये गलत हो जाएगा। आप ऐसे मन से जीरो नहीं बना सकते इसके। ये दोनों इक्वल फिर नहीं जाएंगे। आप अगर नंबर पॉइंट के पीछे और नंबर के आगे, अगर ये नंबर के आगे अगर जीरो लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो पॉइंट के पीछे नंबर है वो नंबर के पीछे कितने भी जीरो आप मन से बढ़ा सकते हो। आया समझ में? ठीक है, तो यही थी आज की ट्रिक। कैसा लगा वीडियो बताना, मेरे को फीडबैक जरूर देना, और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ इसमें मैं आपको कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।